बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा छंद यानी मीटर। छंद का अर्थ है बंधन, जिस रचना को मात्रा, वर्ण, गति, विराम, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है, छंद कहते हैं। छंद ज्ञान के लिए निम्नलिखित शब्दों की जानकारी आवश्यक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। लघु ह्रस्व वर्ण अ, छोटी ई, उ, ऋ, अर्धचंद्र को लघु कहते हैं। इसे लघु चिन्ह से प्रकट किया जाता है। गुरु दीर्घ वर्ण आ, बड़ी ई, बड़े उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह को गुरु कहते हैं। इसे गुरु चिन्ह से प्रकट किया जाता है। मात्रा किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु की मात्रा तथा गुरु की दो मात्राएं मानी जाती है। लघु वर्ण की अपेक्षा गुरु वर्ण के उच्चारण में दोगुना समय लगता है। गति लय कविता के प्रवाह को गति कहते हैं। यदि ति विराम पाठकों के सांस लेने, रुकने या ठहरने की यति कहते हैं। तुक छंदों के चरण के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। चरण प्रत्येक छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, जिन्हें चरण, पद या पाद कहते हैं। चरणों के अल्प विराम द्वारा अलग कर दिया जाता है। फिर आता है प्रमुख छंद, दोहा, लक्षण एवं उदाहरण। लक्षण दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है। जैसे यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, लघु और गुरु की मात्राएं दी गई है, छंद दिए गए हैं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर 13 और 11 मात्राएं हैं और इसमें भी 13 और 11 मात्राएं हैं। इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि मेरे सामने गुरु खड़े हैं, मेरे सामने दाऊ खड़े हैं और दोनों पे मैं बलिहारी जाऊं, मुझे बता दो कि मैं ईश्वर के पांव छूऊं या फिर मैं अपने गुरु के पांव छूऊं। सोरठा लक्षण एवं उदाहरण। लक्षण यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु को, और फिर यहाँ पर गुरु को भी आप देख सकते हैं, उनकी मात्राओं को देख सकते हैं। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, इसमें 11 से 13 मात्राएं हैं। बिहसे करुणा नैन, चिते जानकी लखन तन, 11 से 13 मात्राएं हैं। फिर आते हैं चौपाई लक्षण एवं उदाहरण पर। लक्षण चौपाई में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लघु दिए गए हैं और गुरु दिए गए हैं। मुनि पद गमल बदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। इनमें 16 से 16 मात्राएं हैं। अब आते हैं मुख्य बातें पर। कविता का लयात्मक प्रवाह छंद है। छंद में मात्रा, वर्ण, यति, तुक आदि को ध्यान में रखा जाता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।